गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चों लास्ट वीक मैंने आपको जो कंटेंट भेजा था वो था आपका पार्ट 4 प्रकृति की सुषमा। उसकी मैंने प्रश्न उत्तर आपको भेजे थे। इस बार मैं आपको उसका एक सारांश समझाने जा रही हूँ। बच्चों इस कविता के अंदर प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति में बहुत सारे रंग हैं। ये रंग सूरज, चांद, तारों, सितारों, नदियों, फूलों, पहाड़ों में दिखाई देते हैं। पक्षियों के चहचहाने से पूरी धरती गूंज उठती है। प्रकृति ने इतनी सुंदर मनमोहक छटा हर तरफ बिखेर रखी है कि उसे में पूरा संसार बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। और जो इंद्रधनुष है उसके जो 7 रंग होते हैं उससे पूरी दुनिया रंग बिरंगी हो जाती है। भगवान ने इस धरती को कितना सुंदर बनाया है ना। चलो अब हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि आकाश के में जब सूर्य निकलता है, जैसे सूर्य निकलता है जो अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और अंधकार जो रात्रि का अंधकार है वह दूर हो जाता है। हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अलग अलग रंग बिरंगे पुष्प हमें दिखाई देते हैं, तितलियां हमें दिखाई देती है, वृक्षों की हरियाली दिखाई देती है। हर तरफ हमें सुंदरता दिखाई देती है क्योंकि रोशनी होती है। रोशनी में हमें सब कुछ दिखाई देता है। इसके विपरीत जब रात का समय होता है, रात्रि के समय में जब चांद निकलता है आकाश में तो उसका अलग ही रूप होता है। काले आकाश में चांद का चमचमाना और उसका संग संग तारों का टिमटिमाना एक सुंदर रूप देता है, बिल्कुल अलग होता है। सुबह और रात का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। उसकी सुंदरता को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अभी आप दिन का समय में आप देखेंगे, आप बाहर जाके देखिए और उसी जगह को आप रात में जाके देखेंगे, आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि कितना फर्क होता है। लेकिन दोनों ही समय अपने आप में सुंदर है, अपने आप में परिपूर्ण है। नदियां बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। कवि इसे बता रहे कि अनेक नदियां बहती हैं, गिरते हुए झरने हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग तरह के फल फूल हैं। प्रकृति की सुंदरता हर तरफ झलक रही है, चाहे वो नदियों का बहना हो, चाहे वो झरनों का झरना हो। रंग फूल, अलग अलग पुष्पों की रंग हो, उनकी खुशबू हो, अलग अलग तरह के फल जिनके अलग अलग स्वाद होते हैं। ये सब प्रकृति की अलग अलग सुंदरता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस कविता पहले वाले आपके जो पैराग्राफ था उसमें आकाश की सुंदरता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नदियों और पुष्पों के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि चारों ओर वृक्ष और लताएं छाई हुई हैं। वृक्ष मतलब जो पेड़ है और उनके अंदर जो लताएं हैं वो सब चारों तरफ छाई हुई हैं, उनकी सुंदरता दिख रही है। और जो वृक्ष है वो हवा में झूम रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे कि आकाश को चूम ही लेंगे। आकाश तक तो नहीं पहुंच सकते लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे जो ये जो पर्वत हैं वो सब के सब आकाश को छू लेंगे। इसके साथ साथ पूरी धरती, सारी धरती पशु पक्षियों की सुंदर आवाज, मधुर आवाज से गूंज उठती है। और ऐसा लगता है कि पूरी जो प्रकृति हमेशा मुस्कुराती रहती है, सदा हंसती हुई हमें प्रतीत होती है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें भी कोई भी दुख सुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये तो प्रकृति के लिए है, हमारी धरती के लिए। लेकिन हमारे जीवन में कभी कोई खुशी हो चाहे दुख हो, कोई भी हो, हमें हर समय अपने आप को एक धैर्य धारण करके अपने आप को संभाल कर मुस्कुराना चाहिए। क्योंकि दुखों में परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन उस दुख में अगर अपने आप को आप संभाल लेते हैं तो आप हमेशा के लिए अपने आप को संभालने के लायक बन जाते हैं। इन सबसे ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। कवि ने इसमें अंत में बताया है कि सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, पर्वत, फल फूल, पशु पक्षी, इन सब चीजों से मिलकर दुनिया में बहुत प्यारी लगती है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो धरती के ऊपर जो पड़ते हैं तो वो अलग अलग रंगों में बदल जाते हैं। हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, ये सब अपने आप में सुंदर है। सभी रंग अपने आप में सुंदर हैं। और जो प्रकृति के 7 रंग जब हमारी पृथ्वी पे पड़ते हैं तो उनका अलग एक अलौकिक रूप हमें देखने को मिलता है। जो प्रकृति की ऐसी छटा जो ऐसी सुंदरता ईश्वर ने रची है, जो भगवान ने रची है, उससे पूरा संसार बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके लिए हमें हमारे भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतने सारे खुशियों से हम लोग को
हमको खुशियां दी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। खुशबू हम लोग सूंघते हैं, हम हर हवा को हम अपने शरीर में शरीर पर सहते हैं। धूप, गर्मी, बरसात को अपने शरीर पर हम सहते हैं। उसने हर तरह की हमें परिस्थितियों में ढलने के लायक बनाया है। इसके लिए हमेशा हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। बच्चों, ये तो हो गया आपकी कविता का सारांश। इसके अलावा मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखित वाले हम लोग करते हैं। चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है? चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत सुंदर और अनोखा हो जाता है। आसमान नीले पीले तारों से सज जाता है। पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? रंग बिरंगे पुष्प अपने रंगों से धरती को सजा देते हैं, धरती पर एक सुंदर छटा फैला देते हैं। प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रकृति सदा ही हंसती है। पशु पक्षियों के मधुर आवाजों से, कलरव से, झरनों नदियों के पानी के शोर से, सरसर करती हवाओं से, रंग बिरंगे फूलों से, रंगों से ये धरती हमेशा सजी हुई लगती है। ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। इसमें आपको अपनी पंक्तियां इसमें आपको पूरी करनी है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। और ये सारे जो है आपके किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? सूर्य के चमकने से अंधकार दूर हो जाता है। प्रकृति के रंग सुंदर रंग प्रकट होते हैं। किससे प्रकट होते हैं? फल फूलों से प्रकट होते हैं। इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक क्या होगा? इंद्रधनुष रंग, प्यारी दुनिया, प्रकृति और चांद तारे। क्या होगा बच्चों? प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो आपको यहाँ तक अपनी कॉपी के अंदर सब कुछ करना है। ये प्रश्न नहीं करना है आपको आपके लिखित प्रश्न उत्तर, ये वाले लिखित प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ और ये श्रुतलेख के शब्द आपको अपनी हिंदी कॉपी के अंदर करने हैं। आप लोग मुझे लग रहा कर भी चुके होंगे। अगर आपको अपनी हिंदी कॉपी से भी नहीं मिली, आपको कुछ समय में मिल जाएंगी। और जिन बच्चों ने अपनी हिंदी कॉपी सबमिट करी और उन्होंने उसके अंदर सब्जेक्टिव, जो कि मैंने आपको एक प्रश्न पत्रिका भेजी थी, अगर आपने नहीं किया है बच्चों, तो उसके आपको अंक नहीं मिलेंगे। और हॉलीडेज होमवर्क जो आपको दिया गया था, उन सब के आपके अंक जुड़ने थे। जिन बच्चों ने वो करके नहीं दिए, उनको कोई अंक नहीं मिलेगा उसके लिए। और आपको समय बता दिया कि किस दिन आप अपनी कॉपी स्कूल से आके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको मैंने कविता का सारांश और वो कविता के प्रश्न उत्तर समझा दी, अपनी कॉपी में करिए। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, ऑल दी बेस्ट।